शिक्षा से शुरू, सेवा से सजा, जमुई का भविष्य ज्योतिष के साथ। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ो, जमुई को रोजगार से सजाओ। सपनों का जमुई, सेवा का संकल्प, ज्योतिष कुमार के साथ नया दौर शुरू। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अपने चरम पर है। हर राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों और वादों के साथ जनता के बीच जा रहा है। आज हम बात करेंगे जमुई जिले के जमुई विधानसभा क्षेत्र से, जहां जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी ज्योतिष कुमार कुशवाहा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक शैक्षिक समाज सेवी और जनता के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले ज्योतिष कुमार कुशवाहा न केवल अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने क्रांतिकारी वादों के साथ जमुई को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना भी देख रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी और उनके बड़े वादों के बारे में। शिक्षा से शुरू, सेवा से सशक्त, ज्योतिष कुमार कुशवाहा जमुई का सच्चा संरक्षक। ज्योतिष कुमार कुशवाहा पेशे से एक शिक्षक, पिछले 7 वर्षों से बच्चों को शिक्षा के माध्यम से नया भविष्य दे रहे हैं। लेकिन उनकी पहचान केवल एक शिक्षक तक सीमित नहीं है। ज्योतिष समाज सेवा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। उनके पिता, जो सिकंदरा क्षेत्र में सक्रिय राजनीति में रहे और पूर्व विधायक रामेश्वर पासवान को विधायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी प्रेरणा से ज्योतिष ने 2020 से सामाजिक कार्यों में अपनी सक्रियता बढ़ाई। ज्योतिष कुमार कुशवाहा ने समाज सेवा को अपने जीवन का मिशन बना लिया है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद से लेकर गांव में आग लगने पर अग्निशमन वाहन बुलाकर आग बुझाने तक उन्होंने हर सुख दुख में जनता का साथ दिया है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे आयोजनों का भी समर्थन किया है, जिससे क्षेत्र के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। किसानों की समस्याओं को समझते हुए उन्होंने खेती और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर भी मदद का हाथ बढ़ाया है। 2021 में उन्होंने पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया और भले ही कुछ वोटों से हार गए, लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और विश्वास में कोई कमी नहीं आई। प्रशांत किशोर के सपने ज्योतिष की सेवा जमुई को भ्रष्टाचार मुक्त समृद्ध बनाएंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के विजन से प्रभावित होकर ज्योतिष कुमार कुशवाहा ने 1 वर्ष पहले इस पार्टी का दामन थामा। उनका मानना है कि बिहार को बदलने के लिए साफ सुथरी और जन केंद्रित राजनीति की जरूरत है। जमुई विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वे मुखर हैं। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जल नल योजना की विफलता, किसानों के लिए सिंचाई की कमी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को वे प्रमुखता से उठाते हैं। ज्योतिष जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं और जमुई विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी हैं आप जनसुराज के। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप एक युवा हैं, शिक्षित हैं, टीचिंग का काम आप करते थे, तो राजनीति में क्यों आए? राजनीति में मेरा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को सेवा करना। राजनीतिक में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो क्षेत्र के लोगों को है बहुत सारी समस्याएं होती थी, तो उसी को देखकर हम राजनीतिक में आने की जो हमारी इच्छा है वो जताए और हम राजनीति में इसीलिए आए। आपके पिताजी भी इस क्षेत्र के राजनीति में काफी धुरंधर थे और क्षेत्र के लोगों भी उनका एक अहम पहचान है, अहम रोल है उनका क्षेत्र में रहा है। हमारे पिताजी भी यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं रामेश्वर पासवान जी, उनके पूरे सहयोगी, जो राइट हैंड कर सकते हैं जी, वो थे, जो कि पूरे विधानसभा में उनका अहम योगदान रहता था और साथ साथ चलते थे, घूमते थे और कांग्रेस के साथ जो है काम किए थे मेरा पिताजी। तो आप जनसुराज को ही क्यों चुने, इसके पीछे का रीजन क्या है? जनसुराज में हमारा सोच और प्रशांत जी का सोच दोनों टैली करता था। पहले भी हम चुनाव लड़े थे, हालांकि 2021 में चुनाव लड़े थे पंचायत स्तरीय, तो उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, हम सभी लोगों को ये कहते थे, जैसे अभी प्रशांत जी कहते हैं कि किसी को 1 रुपया नहीं देना है, बिना पैसे के वोट दीजिएगा तो दीजिए हमें, नहीं तो नहीं देना है। तो आप हमारे जनता से भी पंचायत स्तर ये पूछ सकते हैं कि जब हम कहीं भी किसी के पास जाते थे, किसी का घर जाते थे, तो हम सीधा कहते थे
हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। अभी आप कहिएगा कि हम पैसा देंगे तो नहीं देंगे, आपको वोट देना है तो हमें देख कर दीजिए, आगे काम करने ऊपर दीजिए कि हम अगर आगे काम कर सकते हैं तो आप हम पे भरोसा करते हैं तो वोट दीजिए। इस स्तर से हम उतरे थे चुनाव में। तो इसी तरह से हमारा और प्रशांत जी का दोनों पहली किया, तो हम प्रशांत जी के साथ जुड़े और जन स्वराज ज्वाइन किया। जी, जन स्वराज आपको जन स्वराज लगभग इसमें पार्टी भी नहीं बनी थी, पार्टी तो 2 अक्टूबर को बनी थी। यही 1 साल से ज़्यादा हो रहा है जन स्वराज ज्वाइन किए हुए, तो उसी समय से हम जन स्वराज ज्वाइन। प्रशांत जी के सोच को देखते हुए आप आए जन जी स्वराज। जी जी, आप जमुई विधानसभा से जन स्वराज के भावी प्रत्याशी हैं, आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आपके विधानसभा में क्या क्या समस्याएं आपको नजर आया है? समस्याएं तो बहुत सारी है, उसमें सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है जी। और साथ में सबसे बड़ा चीज़ ये नल जल का जो ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम नल जल दिए और यहाँ इतने लोग पानी पी रहे हैं, कहीं नहीं है, कहीं नल है तो कहीं जल नहीं है, कहीं जल है तो सिर्फ टोटी उगता हुआ, कहीं पकड़ी बनाता है तो कहीं भैंस बनाता है। ऐसा ही सब जगह स्थिति लगभग स्थिति है, कहीं कहीं है तो कहीं मोटर चालू हो गया तो वहीं पानी गिर रहा है, लोग वैसे ही पानी बर्बाद हो रहा है। तो नल जल का समस्या दिखता है और साथ में किसान लोग जो कि अच्छी तरह खेती नहीं कर पाते उनके भी, और ख़ास करके तो जो इंदिरा आवास है, जो कि अभी PM आवास योजना है, तो उसके तहत जो पैसे दिए जाते हैं तो अभी तक कहा जाता है कि हम इतने लोगों को परिवार को दिए घर, लेकिन अभी चलिए मेरे साथ हम दिखाएंगे कि कितने लोग इससे दूर हैं। ऐसे ही अभी भी झोपड़ी दिखता है और ख़ास करके जो बाथरूम का समस्या दिखता है कि बोले कि हम पैखाना बनवा दिए, 12-12 हज़ार रुपया दिया गया, तो उसमें वो सब जो है सब सिर्फ कागज़ पर है, वो भी नहीं है। अभी तक भी अगर चलिएगा क्षेत्र में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की रोड गंदा रहता है, खेत अभी भी लोग लोटा लेकर खेत में जाते हैं, तो ये सब समस्या दिखता है क्षेत्र घूमते हैं तो। जी, लोग आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम रखते हैं? सबसे ज़्यादा जब आप क्षेत्र घूमते हैं, पब्लिक से जब आप बातचीत करते हैं, तो उनका प्रमुख समस्या क्या है? सबसे मुख्य समस्या, छोटी समस्या कह लीजिए, बड़ी समस्या, सबसे मुख्य समस्या वहाँ जल पीने के लिए, जो कि अधिकतर गांव में जब घूमते हैं तो 100 में से 80-70 गांव में अगर ले लीजिएगा तो जल का समस्या है। सबसे ज़्यादा यही समस्या है। लोग पीने के लिए तो पानी तो चाहिए ना, पानी रोज चाहिए, खाना 2 टाइम चाहिए, पानी तो दिन भर में 10-15 बार चाहिए। तो सबसे मुख्य समस्या हमें वही लोग बताते हैं कि यहाँ पानी नहीं। अगर जमुई विधानसभा क्षेत्र की जनता आपके ऊपर विश्वास करके आपको अपना बहुमूल्य वोट देके अगर इस विधानसभा का विधायक बनाती है, तो आप उस क्षेत्र के लिए क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देना। दूसरा, शिक्षा बेहतर करना, जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने, जो जमुई क्षेत्र से जो बाहर जाते हैं वो हमारे जमुई में ही पढ़ाई करें। लोगों का इससे धन भी बचेगा। जो बाहर जाते हैं खर्च करते हैं, वहाँ क्यों करेंगे, अपने क्षेत्र में ही करेंगे। दूसरा नंबर, हम लोग वहाँ रोजगार सृजन करना चाहते हैं इस स्तर पर कि जो 2 डैम है जमुई विधानसभा के अंतर्गत आता है, दोनों डैम पे हम वहाँ पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, जो कि उससे रोजगार सृजन होगा। लोगों को छोटे छोटे रोजगार लगाएंगे, लोग घूमने आएंगे तो उससे रोजगार बढ़ेगा। और दूसरा कि जो रिंग रोड है ना, जमुई की साइड रिंग रोड बनना चाहिए और उसके लिए हम मांग करेंगे। और तीसरा है कि वहाँ का हवाई अड्डा, जो कि सालों साल पड़ा हुआ है, और वो हम मांग करेंगे, उससे भी रोजगार सृजन होगा। ऑटो चालक का जो है कि आमदनी बढ़ेगी, लोग वहाँ से आएंगे जाएंगे तो ऑटो चालक की आमदनी बढ़ेगी। और साथ में जो पूरे जमुई विधानसभा को विकसित करना हमारा मुख्य उद्देश्य। जी, तो आप ये बताएं, जैसे पर आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं बिहार में, पूरे बिहार लेवल पे, जम्मू में भी आए वो, तो उन्होंने रोजगार के बारे में बात की। लेकिन आप लोग कैसे रोजगार देंगे लोगों को? क्योंकि जब चुनाव होता है तो अन्य पार्टी के भी विधायक प्रत्याशी जो होते हैं वो भी जनता से वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर लोग घूम के भी नहीं आते हैं। तो ऐसे में लोग आपके ऊपर क्यों विश्वास करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि प्रशांत जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, हमारे जन स्वराज के संस्थापक जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती हैं। और तो ये सभी वादा अब आते हैं, आपका जो सेकंड क्वेश्चन किया कि लोग आते हैं और जीत करके जाते हैं तो देखते भी हैं। जैसे कि अभी अगर जम्मू विधानसभा का ही विधायक देखने से ऐसी हुई, तो सिर्फ जीतने के बाद
अब वो हम लोग जब एक्टिव हुए हैं तो वो लोग भी एक्टिव हुए हैं। इसके बाद 4.5 साल नींद में सोना है हमने, उसके अलावा कुछ नहीं है बस। तो उस तरह से हम लोग नहीं है, हम लोग अभी नया है। ये लोग तो कहते ही हैं कि सबको वोट दिए, सब तो बोल के चल जाते हैं, हो सकता है आप भी कर लीजिएगा। तो हम लोगों को यही कहते हैं, आप ऐसा कीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए कि वो लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बाद वोट दीजिए। हम ये भी कहते हैं कि हमको वोट मत दीजिए, हम तो ये भी कहते हैं कि आपके अगर क्षेत्र में निर्दलीय बढ़िया है तो आप निर्दलीय को दीजिए, लेकिन आप ये मत देखिए कि हमारा जाति है, हमारा धर्म है, हमारा टोला वाला है, हमारा वार्ड वाला, ये मत देखिए। ये देखिए कि कौन काम कर सकता है। हम खुल के कहते हैं सभी जनता को, आप मुझे पूछ सकते हैं, हम यही कहते हैं कि आप हमको वोट मत दीजिए, लेकिन वैसे व्यक्ति को आप चुनाव जिताइए जो कि आपके साथ रहे, जो कि 5 साल में कम से कम तो आपके यहाँ 2 बार अगर 1 साल में लोग जाएगा, एक गांव में अगर घूमेगा तो 5 साल में अगर घूमेगा तो 2 से 3 बार एक गांव जरूर जाएगा। तो वैसे व्यक्ति को चुनिए जो कि घूमने वाले हों, आपके मदद करने वाले हों, उस वैसे व्यक्ति को चुनिए। हम यही सभी जनता को जी, क्योंकि आपका घर जो है वो सिकंदरा विधानसभा में पड़ता है, लेकिन आप चुनाव जमुई विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों आप वहाँ से लड़ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? सिकंदरा विधानसभा में मेरा घर है, ये तो सही बात है, लेकिन जमुई में जाने का मेरा मुख्य उद्देश्य कि जमुई को मुख्य रूप से विकसित बनाना। जी, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे ना, क्योंकि आप जमुई विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन भी जानना चाहेंगे, तो आप दर्शकों को बताएं। तो ऐसे भी सरेसी जी भी जो है कि अपने विधानसभा से नहीं आते, अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे भी तक हमारे भी सिकंदरा विधानसभा के जो कि लखीसराय से आते हैं। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि लोग कितने काम कर सकते हैं। प्रशांत जी ये भी कहते हैं कि लोग कितने काम कर सकते हैं वो देख रहे हैं, ये थोड़ी ना कि वो व्यक्ति वहाँ से आया है तो काम ये ऐसे आधार पर हम उसको नेगलेक्ट कर दें। आपको वो देखना है कि काम कौन कर सकता है। आप वो क्षेत्र नहीं देखिए, अभी तो मैं बोला कि आप क्षेत्र नहीं देखिए, अपना जाति नहीं देखिए, अपना भाई नहीं देखिए, अपना टोला नहीं देखिए, अपना क्षेत्र मत देखिए, आप उस व्यक्ति पे भरोसा कीजिए कि जो लोग काम कर सकते हैं आपको। तो आपके क्षेत्र में जो अभी आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों को? सहयोग पूरे अच्छा तरह से मिल रहा है, एकदम पूर्ण समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं एकदम बोल रहे हैं कि ठीक है, इस बार जन स्वराज को देंगे। और हमारा खास करके समर्थन मिल रहा है जो जैसे कि मुख्य जो नेता हैं, जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, उनसे हम मिल रहे हैं पर्सनली तौर पे। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई अभी तो हम दूसरे पार्टी में, लेकिन समय आने पर सहयोग करेंगे, है ना। तो कुछ लोग खुलकर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग अंदर से बता रहे हैं, कुछ लोग खुलकर भी साथ दे रहे हैं। तो इस तरह से हमको पूरा समर्थन मिल रहा है। खासकर जब जनता में जाते हैं तो उनका समर्थन बहुत अच्छा से। अब सिर्फ 2-3 महीना के लिए ही रहेंगे या फिर लगातार जनता के बीच में रहेंगे? हम लगातार रहेंगे, 5 साल रहेंगे। अगर हमें टिकट मिलता है तो भी रहेंगे, अगर नहीं भी मिलता है तो भी हम जमुई में रहेंगे। जी, लास्ट क्वेश्चन है, आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पूरे क्षेत्रवासियों को बस राजनीतिक संदेश देना चाहेंगे। फिलहाल तो राजनीतिक असर है, तो राजनीतिक संदेश देना चाहेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि आप उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए सहयोग करे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप उस व्यक्ति को चुनिए अपने क्षेत्र में, चाहे वार्ड हो, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, उस व्यक्ति को चुनिए जो आपका 24 घंटा सहयोग करे। ना कि आज हम वोट दे दिए, कल हो करके हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज 500 रुपये पे वोट दे दिए, कल हो करके वही हमको जो है 5000 रुपया ठग रहा है, तो फिर फायदा 500 लेने का। हम एक बार 500 रुपया लेंगे, लेकिन वो एक ही बार में 5000 लेकर के काम करेगा, कोई फायदा। तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक वोट जो सोच कर दीजिए। ज्योतिष कुमार कुशवाहा के चुनावी वादे न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि जमुई को विकास की नई राह दिखाने वाले हैं। अगर वे विधायक चुने जाते हैं तो उनका विजन है जमुई को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। वे कहते हैं कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे ताकि युवाओं को अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक आजीविका मिले। ज्योतिष कुमार कुशवाहा का सपना है जमुई को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। वे चाहते हैं कि जमुई में हवाई अड्डा फिर से चालू हो, जिससे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके अलावा वे जमुई में रिंग रोड का निर्माण करवाना चाहते हैं ताकि
यातायात सुगम हो और क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से हो। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वे स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक सुविधाएं लाने की बात करते हैं। साथ ही खेल के मैदानों का निर्माण करवाकर युवाओं को खेलों में प्रोत्साहन देना भी उनकी प्राथमिकता है। ज्योतिष कुमार कुशवाहा की यह सोच और उनके सामाजिक कार्यों का रिकॉर्ड उन्हें जमुई की जनता के बीच एक मजबूत दावेदार बनाता है। जन सुराज पार्टी के बैनर तले वे न केवल जमुई की समस्याओं को हल करने का दावा करते हैं, बल्कि क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प भी लेते हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ज्योतिष कुमार कुशवाहा का नाम जमुई में एक नई उम्मीद के रूप में उभर रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता उनके विजन और वादों पर कितना भरोसा जताती है। हमारे साथ बने रहिए, हम लाएंगे बिहार चुनाव की हर अपडेट। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आदर्श भारत टीवी।